हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। यह मास केवल सूर्य की तेजस्विता से प्रकाशित नहीं होता, यह मास प्रकाशित होता है प्रभु के परम रहस्यों से, जो केवल भाग्यशाली ही सुन पाते हैं, और जो सुन लेते हैं उनके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। पुरुषोत्तम क्षेत्र, जहाँ स्वयं श्रीहरि ने अपने साक्षात स्वरूप में निवास किया, जहाँ धरती की रेखाओं से ऊपर उठकर स्वर्ग स्वयं उतर आया, और जहाँ हर कण में श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और सुभद्रा माई की दिव्य मुस्कान रचीपसी है। उस क्षेत्र में एक ऐसी रहस्यमयी कथा घटित हुई, जो आज तक केवल कुछ संतों के माध्यम से ही जीवित है। आज हम उस कथा को उजागर करेंगे, परंतु चेतावनी है, ये केवल कथा नहीं, ये अनुभूति है। इसे सुनने के बाद आप वैष्णव मार्ग से कभी भी विमुख नहीं हो पाएंगे। कथा की शुरुआत होती है उस समय से, जब कलयुग के आरंभिक वर्ष चल रहे थे। धर्म की स्थिति कमजोर हो चुकी थी और मनुष्यों का मन भटकाव से भर गया था। उसी समय उड़ीसा के एक छोटे से ग्राम में, जहाँ समुद्र की लहरें प्रतिदिन भगवान को प्रणाम करती थीं, वहाँ जन्म हुआ एक विशेष बालक का। नाम था श्री धनंजय। ये बालक बचपन से ही अद्भुत था। उसकी आंखों में गहराई ऐसी थी मानो उसमें पूरी सृष्टि समाई हो। परंतु उसकी एक विशेषता और थी, वह जन्म से ही मूक था, ना कुछ बोलता था, ना कोई ध्वनि निकालता था। लोग कहते ये तो अपशकुन है, पर उसकी माँ कहती ये अपशकुन नहीं, भगवान का कोई संकेत है। श्री धनंजय जब 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन वह समुद्र तट पर बैठा रेत से खेल रहा था। अचानक उसके सामने एक अजीब दृश्य घटा। लहरों के बीच से एक लकड़ी की मूर्ति बहती हुई किनारे आई। वह मूर्ति थी तीनों की, श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। लकड़ी की वह प्रतिमा साधारण नहीं थी, वो अधूरी थी, केवल आंखें बनी थी, शरीर का बाकी भाग असंपूर्ण था। लेकिन उन आंखों में ऐसा आकर्षण था कि मूक श्री धनंजय देखते ही मूर्छित हो गया। कई घंटे बाद जब वो होश में आया तो उसकी आवाज लौट चुकी थी। उसकी पहली बोली थी जय जगन्नाथ। पूरा गांव चमत्कृत रह गया। एक मूक बालक को आवाज कैसे मिल गई? वो भी ऐसी आवाज जो सीधे दिल को छू जाए। गांव के वृद्धों ने ये घोषणा की, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं प्रभु का दूत है। उस दिन से श्री धनंजय में और भी दिव्यता प्रकट होने लगी। वह उस अधूरी प्रतिमा की सेवा करने लगा। प्रतिमा में इतना आकर्षण था कि दिन भर देखने के बाद भी मन न भरता। वह उसे हर दिन स्नान कराता, फूल चढ़ाता और रात्रि में उससे बात करता जैसे वो सजीव हों। धीरे धीरे गांव में चमत्कार होने लगे। जो बीमार होते वो ठीक हो जाते, जो उदास होते उन्हें आनंद मिलने लगता। पर एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने सबको कंपा दिया। एक रात्रि जब श्री धनंजय अपनी कुटिया में विश्राम कर रहा था, अचानक आकाश में एक अद्भुत प्रकाश हुआ। ऐसा प्रकाश जो आंखों को चकाचौंध कर दे, लेकिन हृदय को शीतलता दे। उसी प्रकाश के मध्य प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष, श्वेत धवल वस्त्रों में, हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म। ये थे स्वयं श्रीनारायण। धनंजय भूमि पर गिर पड़ा। भगवान ने कहा, वत्स, जिस प्रतिमा को तू अब तक अधूरी समझता रहा, वह अधूरी नहीं, वह मेरे स्वरूप का रहस्य है। मैं पूर्ण तभी होता हूँ जब भक्त की भावना पूर्ण हो। तेरी भावना ने मुझे पूर्ण कर दिया है। इतना कहकर प्रभु अदृश्य हो गए। लेकिन अगली सुबह जब गांव वालों ने उस प्रतिमा को देखा तो वो वैसी की वैसी नहीं थी। उस मूर्ति में अब हल्का सा परिवर्तन था, आंखों में और भी गहराई थी और चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। श्री धनंजय को आदेश मिला, अब तू इस प्रतिमा को पुरुषोत्तम क्षेत्र ले जा। यात्रा आरंभ हुई। रास्ते में अनेक बाधाएं आईं। कभी जंगल में हिंसक जानवरों ने घेरा, कभी नदी पार करने में तूफान आया, कभी चोरों ने घेरा, पर हर बार कोई न कोई दिव्य रक्षक प्रकट होता और श्री धनंजय की रक्षा करता। अंततः वह दिन आया जब वह पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचा। जैसे ही वह प्रतिमा वहां रखी गई, एक अद्भुत कंपन हुआ। भूमि कांपी, आकाश से पुष्प वर्षा हुई
और श्री धनंजय को वही दिव्य स्वर सुनाई दिया, अब ये स्थान युगों युगों तक मेरा धाम रहेगा। इसे ही लोग जगन्नाथपुरी कहेंगे। श्री धनंजय वहीं बस गया और अंतिम श्वास तक उस मूर्ति की सेवा करता रहा। कहते हैं जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी देह से सुगंध आई और आकाश में घंटों तक दिव्य नाद होता रहा, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं ये कथा वहीं समाप्त नहीं होती। आज भी हर 12 वर्षों में एक रात्रि आती है जब पुरुषोत्तम क्षेत्र में वे अधूरी प्रतिमाएं स्वयं बदल दी जाती है। इसे नवक्लेवर कहा जाता है। लेकिन हर बार जो व्यक्ति उस मूर्ति को स्पर्श करता है उसे एक चेतावनी दी जाती है, यदि तेरी भावना शुद्ध नहीं तो तुझे इस दर्शन का परिणाम सहना होगा। अब प्रश्न ये है, वो पहली अधूरी प्रतिमा कहाँ गई? क्या वो आज भी कहीं है? क्यों कहते हैं कुछ साधुजन की वो अधूरी मूर्ति आज भी समुद्र के किसी रहस्यमयी तल में सुरक्षित है? और क्यों हर पूर्णिमा की रात्रि में समुद्र किनारे से एक मूक स्वर गूंजता है, जय जगन्नाथ? क्या वह श्री धनंजय की आत्मा है? क्या वह मूर्ति आज भी किसी के द्वारा जगाई जा रही है? क्या अगला नवक्लेवर उससे जुड़ा होगा? इन प्रश्नों के उत्तर हमें कल की कथा में मिलेंगे, जहां हम जानेंगे उस रहस्य को जो केवल कुछ दुर्लभ संतों को ज्ञात है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कथा में जो उजागर होगा वह केवल रहस्य नहीं, जगन्नाथ महाप्रभु के दिव्य लीला का ऐसा रहस्य है जो आपके हृदय को झकझोर देगा। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा माई। डे 13 की कथा में मिलते हैं एक अनकही भविष्यवाणी के रहस्य के साथ।